कि गलीवर ने वो सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए वो गलीवर से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेजेस सुनने के बाद गलीवर की हालत खराब हो जाती है। वो अब डार्सी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए लिलीपुट में रुकने का ही मन बना लेता है। गलीवर के रुकने से पूरा साम्राज्य बहुत खुश होता है, सिवाय एडवर्ड को छोड़कर। एडवर्ड नहीं चाहता था कि गलीवर यहाँ रुके, इसलिए वो राजा के पास जाकर राजा के कान भरने लगता है। इस पर राजा एडवर्ड की बात मानने की जगह गलीवर को ही पूरे साम्राज्य का जर्नल बना देता है। अब से एडवर्ड की जगह गलीवर ही पूरी साम्राज्य की सुरक्षा देखेगा। अब एक बार फिर ब्लेफुशियन की सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है और एडवर्ड को मौका मिल जाता है गलीवर को नीचा दिखाने का। एडवर्ड पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही हटा देता है, जिससे गलीवर लिलीपुट को दुश्मन से बचा ना पाए। हमले की खबर सुनकर गलीवर दुश्मनों को रोकने के लिए आता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर वो दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं वैसे ही तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन ब्लेफुशियन के लोग गलीवर से दोस्ती करने तो आए नहीं थे, इसलिए पूरी सेना उसके ऊपर हमला करने लगती है और ये देख एडवर्ड काफी खुश होता है। लेकिन फिर गलीवर को गुस्सा आता है और वो दुश्मन के सारे जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन्हें पानी के बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से गलीवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। राजा एक बार फिर गलीवर से काफी खुश हो जाता है। अब तो गलीवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राज्य ब्लेफुशियन से मिल जाता है और गलीवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है, जिससे गलीवर को हराया जा सके। ब्लेफुशियन के लोग लिलीपुट पर एक बार फिर से हमला करते हैं और गलीवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए। लेकिन उसका सामना जब एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गलीवर की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट गलीवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गलीवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है और गलीवर यहाँ पर हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गलीवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गलीवर उन्हें खुद बताता है कि वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और सिर्फ हवाबाजी के लिए उसने ये बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो अब यहाँ से एडवर्ड गलीवर को बांधकर एक ऐसी जगह फिकवा देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गलीवर किनारे पर पड़ा होता है, तभी एक लड़की उसे गिलास में बंद कर लेती है, क्योंकि वो लड़की गलीवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गलीवर भी चींटी जैसा लगता है। वो बच्ची गलीवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर उसे बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गलीवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आ पहुंचती है और उसे भी गलीवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। डार्सी को देखकर होरेशियो वहाँ से गलीवर के पास जा पहुँचता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहाँ पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे भी बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गलीवर डार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गलीवर डार्सी से मिलता है, तब डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि सच सच बताओ, ये सब छोटे लोग कौन है। यहाँ पर गलीवर डार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने डार्सी से झूठ क्यों बोला था और वो उसे कितना प्यार करता है। डार्सी के मिलते ही गलीवर के अंदर जुनून आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट को दुश्मनों से आजाद कराएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गलीवर का सामना होता है। रोबोट फिर से गलीवर को मारने लगता है, क्योंकि एडवर्ड ने उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था। रोबोट बार बार गलीवर के करंट लगा रहा था, जिससे गलीवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन फिर होरेशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक रस्सी पे लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरेशियो रोबोट के बाहर काट देता है, जिससे अब रोबोट गलीवर के करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गलीवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गलीवर के लिए जोरदार तालियां बजाती है, साथ में होरेशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होरेशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मैरी का हाथ होरेशियो के हाथ में दे देता है। उधर डार्सी भी गलीवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।